चलिए आज फिर एक नई वैकेंसी की बात लेकर के आया हूँ। ये वैकेंसी है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई में है। ये नेशनल सेंटर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर न्यूक्लियर साइंस एंड मैथमेटिक्स और साथ साथ एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। इसमें जो वैकेंसीज आई है, देखिए उसका विवरण देखते हैं। पहली वैकेंसी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। इसमें एक पद आया है और अनरिजर्व के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष मांगी गई है और आपका टोटल मंथली जो इनकम होगा इमोलूमेंट वो लगभग 60,59,478 रुपया है। दूसरी वैकेंसी है लेबोरेटरी असिस्टेंट बी की एक पोस्ट है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो पात्रता मांगी गई है, सदा की तरह मास्टर्स डिग्री मांगा गया है, हिंदी में हो और ग्रेजुएशन में आपकी अंग्रेजी हो। वो नहीं है तो मास्टर्स डिग्री अंग्रेजी में हो, ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा हो। अगर वह भी नहीं है आपके पास तो मास्टर्स डिग्री किसी भी विषय में हो अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल में चाहिए या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चाहिए। वो भी नहीं है तो मास्टर्स डिग्री किसी विषय में हो अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश और उसके बाद हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट मांगा गया है। वह भी नहीं है अगर तो अगले में आते हैं। इसमें मांगा गया मास्टर्स डिग्री किसी भी विषय में अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर दोनों हो। साथ में इन्होंने आपसे अपेक्षा किया है कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हो। किस में हो? हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अगर यह नहीं है तो आपके पास 2 साल का अनुवाद का अनुभव होना चाहिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस, ध्यान दें मित्रों, इसमें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस बोला गया है, प्राइवेट वाला नहीं चलेगा। और साथ में आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। उसके बाद MSCIT या इक्विवेलेंट कोर्स अर्थात आपका कोई ना कोई कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। अब ये सारे पद TIFR कोलाबा मुंबई में है। मुंबई वाले जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ और इन्होंने लिखा है कि आपको फील्ड स्टेशन में भेजा जा सकता है। एक और क्लॉज है कि सैटरडे संडे आपसे काम कराया जा सकता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, जो कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनको ऑफलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन में आपका आवेदन नहीं लेगा। स्पष्ट रूप से लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एवर पोस्ट एंड हु आर एलिजिबल फॉर फर्दर एज रिलैक्सेशन एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन बाई पोस्ट। ध्यान रहे, जैसे एक सर्विसमैन भाई लोग हैं उन लोगों को बाई पोस्ट भेजना है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। कई बार एक सर्विसमैन फॉर्म भरने जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, तो आप उसके लिए ऑफलाइन आवेदन भेजेंगे। और फिर आवेदन भेजने की अंतिम तारीख है 12 मार्च 2022। पता इसमें दिया हुआ है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके वेबसाइट से विवरण निकाल करके आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का विवरण वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ।